हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बायोलॉजी की लास्ट क्लास में मेंडल का पहला नियम यानी प्रभाविता का नियम समझा था। आज हम पृथक्करण का नियम समझेंगे। पृथक्करण का नियम डिफिनीशन क्या है इसकी? जब प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 जनरेशन के विषम युग्मनजी पौधों में, विषम युग्मनजी क्यों कहा गया? क्योंकि पहली पीढ़ी में जो पौधा हमें मिला था वो विषम युग्मनज था, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें पहली पीढ़ी में यही पौधा मिला था। यदि आपको पृथक्करण का नियम समझना है तो सबसे पहले आप प्रभाविता का नियम वाला वीडियो अवश्य देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए समझते हैं। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी F1 के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, अभी ध्यान रखना है, पहली पीढ़ी के जो जनक पौधे थे उन जनक पौधों में हम पर परागण करवा रहे थे, लेकिन पहली पीढ़ी से उत्पन्न जो पौधे हैं, दोबारा से इन पौधों से नए पौधे उगाने के लिए हमें स्वपरागण होने देना है। तो विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2 जनरेशन के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अब यह पृथक्करण कैसे होता है हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। पहले हम थोड़ा सा पहली पीढ़ी के बारे में जान लेते हैं। पहली पीढ़ी में मेंडल ने क्या किया था? शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण करवाया था। कुछ इस तरह से ये जनक पौधे थे और ये इनके गैमेट्स, ये संकरण का निशान क्रॉस करवाया गया। इनसे जो पहली पीढ़ी के पौधे उत्पन्न हुए वो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबे पौधे थे। ये पहली पीढ़ी F1 जनरेशन। अब इन्हीं पौधों से हमें दूसरी पीढ़ी के पौधे उगाना है, तभी हम पृथक्करण का नियम समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पे स्वपरागण, यहाँ पर परागण हुआ था पहली पीढ़ी के जनक पौधों में, पर परागण। अब दूसरी पीढ़ी से जब हमें पौधे उगाने हैं दूसरी पीढ़ी के पौधों से, तो इसके लिए हम इनमें स्वपरागण होने देंगे। स्वपरागण, इनमें स्वपरागण की क्रिया होगी। गैमीट्स बना लेते हैं और फिर इनमें संकरण करवाते हैं। प्रत्येक गैमीट दूसरे गैमीट से संकरण अवश्य करेगा। इस तरह से कैपिटल टी, फिर ये वाला गैमीट इससे संकरित होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये वाला इससे होगा तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा और ये स्मॉल टी बनेगा। ये F2 पीढ़ी के पौधे हैं। अब ध्यान देना है, हमने लिखा है द्वितीय संतानीय पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण साथ साथ रहते हैं, ये लक्षण दूसरी पीढ़ी में फिर से अलग अलग दिखते हैं। हमें दूसरी पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे भी प्राप्त हुए और शुद्ध बौने पौधे भी प्राप्त हुए, जबकि पहली पीढ़ी में क्या हुआ था? लंबापन और बौनापन दोनों ही मिक्स हो गया था। और जब हमने पहली पीढ़ी से उत्पन्न पौधों में स्वपरागण होने दिया, उनसे नए पौधे उगाए, तो हमने दूसरी पीढ़ी में देखा कि जो पहली पीढ़ी के जनक पौधे थे, हमें वैसे ही पौधे, कुछ वैसे ही लक्षणों वाले पौधे दूसरी पीढ़ी में मिल जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि साथ साथ रहने के बाद भी लक्षणों का आपस में सम्मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं और इन युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। और यही कारण है कि हमें शुद्ध लंबे पौधे भी मिलते हैं और शुद्ध बौने पौधे भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हमें 2 संकर पौधे भी मिले, ये संकर लंबे पौधे हैं, संकर लंबे पौधे। अब हमें ध्यान देना है, 4 तरह से हमें पौधे मिले, शुद्ध लंबे, संकर लंबे 2 और 1 शुद्ध बौना, यानी 25% पौधा शुद्ध लंबा, 50% संकर लंबा और 25% शुद्ध बौने पौधे मिले। अब हम इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अनुपात देख लेते हैं। जीनोटिपिक अनुपात और फिनोटिपिक अनुपात। जीनोटिपिक के बारे में आपको पहली वीडियो में ही बताया गया था। जीनोटिपिक का मतलब होता है जीन रूप और फिनोटिपिक का मतलब होता है दृश्य रूप, यानी जो दिखाई दे जो लक्षण वो फिनोटिपिक कहलाएंगे। तो अब ध्यान दें, 3 हमें लंबे पौधे मिल रहे हैं, 1 शुद्ध लंबा और 2 संकर लंबा। तो इस तरह से फिनोटिपिक पौधों का अनुपात हो गया 3:1 और जीनोटिपिक में हम जीन रूप देखेंगे। तो जीन रूप में हमें 1 शुद्ध लंबा मिल रहा है, 2 संकर लंबे और 1 शुद्ध बौना। तो जो जीनोटिपिक अनुपात होगा वो 1:2:3
1 के अनुपात में होगा। तो पृथक्करण का नियम इसी से सिद्ध होता है कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण साथ साथ थे, दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण फिर से पृथक हो जाते हैं, यानी कि प्रत्येक लक्षण की शुद्धता बनी रहती है। और यही वजह है कि पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। धन्यवाद।